नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में फिर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि गरीबी हमारे समाज के लिए अभिशाप है। फ्रेंड्स, ये आपका सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो गरीबी हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। तो क्या अभिशाप है, किसके बारे में बात कर रहा है? तो गरीबी के बारे में। तो गरीबी आपका क्या है? सब्जेक्ट। तो पॉवर्टी, पॉवर्टी इज ए कर्स, क्या है? एक अभिशाप है। किसके लिए? तो हमारे समाज के लिए। फॉर आवर सोसाइटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि अगर वास्तव में गरीबी को महसूस करना चाहते हो तो आपको उन लोगों से मिलना चाहिए जो गंदी बस्ती में रहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपका एक्शन वर्ब हो रहा है। यहाँ पे देखिए, महसूस करना चाहते हो, यहाँ पे एक्शन हो रहा है। तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पे किसी कंडीशन का जिक्र कर रहा है। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इफ़ का। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ इफ इफ अगर वास्तव में गरीबी को महसूस करना चाहते हो तो किसको बोल रहा है? आपको। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे क्लॉज में आपको लिखा है, यानी कि यही आपका क्या है? सब्जेक्ट। इफ यू क्या चीज, अब क्या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है? इफ यू वांट, चाहना। इफ यू वांट टू, क्या चाहते हैं? फील, महसूस करना। इफ यू वांट टू फील, क्या महसूस करना? तो गरीबी को। इफ यू वांट टू फील द पॉवर्टी, अगर वास्तव में गरीबी को महसूस करना चाहते हो, इफ यू वांट टू फील द पॉवर्टी, यहाँ पे इफ यू रियली, यहाँ पे मिसिंग हो गया वास्तव में। इफ यू रियली वांट टू फील द पॉवर्टी, अगर आप वास्तव में चाहते हैं क्या चीज़? महसूस करना गरीबी को, तो आपको उन लोगों से मिलना चाहिए जो गंदी बस्ती में रहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एडवाइस दे रहा है, आपको उन लोगों से मिलना चाहिए। यहाँ पे एडवाइस का जिक्र कर रहा है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे शुड का। तो यू शुड क्या करना चाहिए? तो मिलना चाहिए। यू शुड मीट, किसे मिलना चाहिए? तो उन लोगों से। यू शुड मीट द पीपल, क्योंकि डेफिनेट कर रहा है इसीलिए यहाँ पे द लगाए हैं। द पीपल, उन लोगों से जो गंदी बस्ती में रहते हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे द पीपल, जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है इसीलिए यहाँ पे हु लिखे हैं। लिव हु लिव कहाँ रहते हैं? तो गंदी बस्ती में। इन इन स्लम्स, स्लम्स मीन्स होता है गंदी बस्ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉवर्टी इज ए कर्स फॉर आवर सोसाइटी, यानी कि गरीबी हमारे समाज के लिए क्या है? एक अभिशाप है। यहाँ पे आपका एक वोकैबुलरी यहाँ पे बिल्ड हो गया। तो इफ़ यू रियली वांट टू फील द पॉवर्टी, अगर आप वास्तव में चाहते हो क्या चीज़? महसूस करना पॉवर्टी को, तो यू शुड मीट, आपको मिलना चाहिए किसे? द पीपल, उन लोगों से हु लिव इन स्लम्स, यानी कि जो गंदी बस्ती में रहते हैं। अब आगे दे रहा है कि उनसे बातें करो। तो ये फ्रेंड्स आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आपका एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट का सेंस आए, ऑर्डर का सेंस आए, तो वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो उनसे बातें करो। तो इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम वर्ब को लिखते हैं। तो वर्ब क्या है? बातें करना। तो टॉक टू देम,
टॉक टू देम, उनसे बातें करो। और आगे दे रहा है कि उन्हें पूछो उनके जीवन के बारे में। तो क्या इसमें वर्ब कहाँ है? पूछना। तो आस्क, आस्क देम, उन्हें पूछो किसके बारे में? उनके जीवन के बारे में। आस्क देम अबाउट, अबाउट देयर, अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर लाइफ। और किन के बारे में? उनके बीते कल के बारे में। अबाउट, अबाउट देयर, देयर पास्ट, उनके बीते कल के बारे में। और आगे दे रहा है कि और फिर देखो। तो ये भी क्या है? ये भी अभी आपका इंफरेटिव सेंटेंस ही चल रहा है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है इसीलिए। और एंड या देन, एंड देन शी, फिर देखो कि उनके जिंदगी में कितना मुश्किल रही है। एंड देन सी, कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल रही है। यहाँ पे देखिए कितनी मुश्किल, तो हाउ, हाउ डिफिकल्ट, हाउ डिफिकल्ट, कितनी मुश्किल क्या चीज? उनकी जिंदगी। हाउ डिफिकल्ट देयर लाइफ, देयर लाइफ हैज बीन, रही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हैज बीन का प्रयोग क्यों किए हैं? तो हैज बीन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन को शो करता है। तो प्रेजेंट के लिए हम हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और पास्ट के लिए प्रयोग करते हैं हैड बीन का। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैं कहूँ कि आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू, यानी कि मैं आपको लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं कहूँ कि आई एम वेटिंग फॉर यू, यानी कि मैं आपको इंतजार करूँ, यानी कि कुछ ही क्षण हुए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू, यानी कि मैं लंबे समय से, यानी कि ये जो हैव बिन है ये पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन को शो करता है। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि वो कैसे रहे, कितने डिफिकल्टी से ये रहते आ रहे हैं, पिछले से अभी भी रहते रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आप यूज करेंगे हैज बिन का। अब आगे दे रहा है कि मैं ये विश्वास करता हूं। तो आई बिलीव्ड, मैं यह विश्वास करता हूं। आई बिलीव, आई बिलीव डैट, मैं ये विश्वास करता हूं कि दर्द सही मायनों में वही महसूस करता है जो उससे गुजरता है। यानी कि दर्द को वो महसूस करता है जो उससे गुजरता है। तो द पेन, द पेन, दर्द को वो महसूस करता है। द पेन इज सही मायनों में, दर्द को सही मायने में वो महसूस करता है। तो द पेन इज ट्रूली, इट ट्रूली फेल्ट, ये आपका पैसिव तरीके से बना रहे हैं। द पेन इज ट्रूली फेल्ट, द वन फेल्ट बाई, फेल्ट बाई द वन, द वन उसके द्वारा महसूस किया जाता है जो हु उसे गुजरता हो। हु गोज, हु गोज यानी कि जाता हो। हु गोज थ्रू, THROUGS, थ्रू इट, इट यानी कि इट यानी कि पॉवर्टी के, तो पॉवर्टी के माध्यम से जो गुजरता है वही क्या समझता है? वही इस पेन को महसूस कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।